बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग को हमने डिस्कस किया। एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से, जिसके ज़रिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है और एक सोल्यूशन जो है वो डेवलप किया जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर इसकी एप्लीकेशन की। तो कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये है कि हमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है। एक अगर आपका स्कूल है, स्कूल के अंदर एडमिन सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, फीस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटराइज सॉल्यूशन की तरफ जाना प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। एक ऐसा सॉल्यूशन डेवलप करना जिसके ज़रिए जो पुराने सिस्टम के अंदर का प्रॉब्लम्स थी, पुराने सिस्टम के अंदर जो मसाइल थे, जो खामियां थी, जो पुराने सिस्टम के डिसएडवांटेजेस थे, उनको सॉल्व किया जा सके। ऐसी टेक्निक को प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कहा जाता है। अब आपको एग्जांपल भी दी थी, फॉर एग्जांपल कि हमने कैलकुलेटर जो है वो किस मकसद के लिए बनाया, ताकि फास्ट कैलकुलेशन की जा सके, सेकंड्स में कैलकुलेशन की जा सके। तो उसके लिए कैलकुलेटर की एप्स बना दी गई। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से हम प्रोग्राम डेवलप करेंगे, हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। इस टेक्निक को प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कहा जाता है। उसके बाद हमने एल्गोरिथम पढ़ा। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट जो स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को एल्गोरिथम कहा जाता है। और यही जो स्टेप्स होते हैं, इनको जब हम कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है, जो लैंग्वेजेस हैं, सी है, C++ है, जावा है, ये PHP है, जो भी लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, या एंड्रॉयड है, तो उसके अंदर जब हम ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डालते हैं तो वो प्रोग्राम बन जाता है। इंस्ट्रक्शंस के मजमूए को जो किसी भी पर्पस को सॉल्व करने के लिए लिखे जाता है, उसको प्रोग्राम कहा जाता है। उसके बाद हमने प्रॉब्लम को डिस्कस किया। प्रॉब्लम कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी हो सकती है कंप्यूटर के अंदर, जो चैलेंज हो सकता है, कोई भी ऐसी ऑब्स्टेकल हो सकती है जिसको सॉल्व करना पड़ता है। मसलन हमने एक वेबसाइट बनानी है, हमारा एक चैलेंज है जी कि हमने अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड लॉन्च करना है। उसके लिए हमें वेबसाइट बनानी पड़ेगी। हमारे जो नादरा का सिस्टम है उसके लिए हमें कंप्यूटराइज सिस्टम बनाना है, क्योंकि हमारे पास जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। इसके बाद लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बहुत सारे मसाइल थे, प्रॉब्लम्स थी, उसको कंप्यूटराइज सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को जो कंप्यूटराइज सोल्यूशन होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाएगा। उसके बाद हमने प्रॉब्लम एनालिसिस को डिस्कस किया। प्रॉब्लम एनालिसिस कहते हैं कि कंप्यूटर इतना समझदार नहीं है, कंप्यूटर जो है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमारी प्रॉब्लम को एनालाइज कर सके, हमारी प्रॉब्लम को समझ सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके, या उसका कोई सोल्यूशन दे सके खुद अपनी तरफ से। ये ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ये डेवलपर होते हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, ये प्रोग्रामर्स होते हैं, जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके डिफरेंट सोल्यूशन जो है वो डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो एक सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। उसके लिए वो कोड्स लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, या कमांड्स जो भी आप कहें वो लिखते हैं, ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। उसके बाद ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद आपकी बुक के एक्सरसाइज में जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने लिख भी लिया है, आपकी बुक के ऊपर भी इसका आंसर है। हाउ द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज प्लान, ये सेकंड आपका क्वेश्चन है, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। प्लान द सोल्यूशंस, हमने सोल्यूशन को किस तरह प्लान करना है, सोल्यूशन किस तरह डेवलप करना है, सोल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम की किस तरह सोल्यूशन जो है उसको सोल्यूशन बनाना है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे। जब प्रॉब्लम को समझने के बाद हम उसको डिफरेंट सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है उसके डिफरेंट सॉल्यूशन जो है वो हम बनाएंगे, और फिर हम जो डिफरेंट सॉल्यूशन जब हम बना लेंगे तो फिर हम उनमें से देखेंगे सही सॉल्यूशन कौन सा है, हमारे लिए मोस्ट सूटेड सॉल्यूशन कौन सा है।
उस सॉल्यूशन को हम जो है वो प्लान करेंगे, उस सॉल्यूशन के हम जो है वो एल्गोरिथम लिखेंगे, उस सॉल्यूशन के हम कोड्स लिखेंगे। अब जो हम सॉल्यूशन देंगे, फॉर एग्जांपल किसी भी जो प्रॉब्लम है उसके डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी हम कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे क्योंकि अभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी शुरू में, हम रियल वर्ल्ड की थोड़ी सी बात कर रहे हैं। आप यहाँ से जाना चाहते हैं गाजी, अपने स्कूल से, आप स्कूल में हैं और आपने गाजी जाना है, हबीब बैंक जाना है या अलाइड बैंक है, इस बैंक तक जाना है। अब देखें, एक तो रास्ता ये है कि आप सीधा बाइक पे बैठें या जिस तरह भी है आप बाइक पे जाएं, सीधा बैंक के पास उतर जाएं, जो सीधा ये रास्ता है रोड का। दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो सॉल्यूशन है इसका, वो क्या होगा, आप नहर वाले रास्ते से जाएं, नहर वाले रास्ते से जाएं, फिर वहाँ से जाएं, फिर तो वो रास्ता जो है, नहर वाला रास्ता जो है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं बैंक तक। अब इनमें सॉल्यूशन तो दो हैं हमारे पास, लेकिन इनमें सबसे जो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, मोस्ट सूटेड सॉल्यूशन है, वो कौन सा है, हम सीधा यहाँ से बैठें बाइक पे, ये जिस तरह भी है, और बैंक के पास उतर जाएं। जो नहर वाला रास्ता है वो लंबा रास्ता है, वो एक टर्न आएगा, फिर नहर तक पहुँचेंगे, फिर वहाँ से आगे दूसरा टर्न लेंगे, फिर मुड़ेंगे, फिर जो है टर्न लेके आप बैंक तक आएंगे, तो वो रास्ता लंबा पड़ जाता है। तो अब प्रपोज्ड सॉल्यूशन तो दो हैं हमारे पास। बात यही है कि किसी भी प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन हमने कौन सा सॉल्यूशन अडॉप्ट करना है, हमने कौन सा सॉल्यूशन को चूज़ करना है जो सबसे ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन होगा, मोस्ट सूटेड सॉल्यूशन होगा। अब इसमें देखें, एक बात यह है, वो सॉल्यूशन हमने चूज़ करना है जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, जिसके ऊपर कॉस्ट कम लगे। अब यहाँ से अगर आप सीधा अपने स्कूल से जाते हैं, अलाइड बैंक जो रोड बना हुआ है यहाँ से जाते हैं, तो सीधा जो है वो आपका रास्ता है, और ये कास्ट इफेक्टिव भी है, नहीं इसके ऊपर फ्यूल वगैरह आपका कम जो है वो कंज्यूम होगा। लेकिन अगर यही आप जाते हैं नहर वाले रास्ते से, तो आपका फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होगा, मोर फ्यूल जो है वो आपका कंज्यूम होगा। तो कास्ट इफेक्टिव जो है वो ये सीधा जो रास्ता है, ये रोड वाला रास्ता जो है ये कास्ट इफेक्टिव है। उसके बाद ये है टाइम एफिशिएंट भी है, यानी कि टाइम किसके ऊपर कम लगता है, वो आपको पता है, ये सीधा जो रास्ता है इसके ऊपर टाइम आपका कम लगेगा, जो नहर वाला रास्ता है वो आपका टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। उसके बाद स्पीडी, ज़्यादा जल्दी जो है वो प्रोसेस कौन सा कंप्लीट होगा, जो सीधे रास्ते से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और लेस कम्प्लेक्स, ये इतना पेचीदा भी नहीं है, हो सकता है कि न्यू आदमी हो तो उसके लिए वो जो नहर वाला रास्ता है वो भूल भी सकता है, उसके लिए कम्प्लेक्स भी है, तो लेस कम्प्लेक्स यही है। तो बात यही चली थी कि कंप्यूटर के अंदर आपने जो सॉल्यूशन देखें, किसी भी प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं। हम प्रोग्राम जब बनाएंगे आपको मैं बताऊंगा कि एक प्रोग्राम है उसका रिजल्ट भी सेम आएगा, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से सॉल्व हो सकता है, डिफरेंट उसके प्रोग्राम्स बन सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन एक ही आएगा। हमने वो सॉल्यूशन देना है जो कास्ट इफेक्टिव हो, यानी कि कंप्यूटर में कास्ट इफेक्टिव की बात की जाए तो जिसके ऊपर हमारी मेमोरी कम कंज्यूम हो। कास्ट इफेक्टिव मीन स्पेस कम कंज्यूम हो, स्पेस जिसमें कम कंज्यूम होगी, मेमोरी कम लगेगी, वो हमारे लिए कास्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होगा। उसके बाद इफेक्टिव तो दोनों हैं, लेकिन लेस कास्ट इफेक्टिव जो है वो कौन सा है, वो ये वाला रास्ता जो सीधा है, तो हमारी जिसमें मेमोरी कम लगेगी वो कास्ट इफेक्टिव होगा। उसके बाद एफिशिएंट कौन सा है, यही एफिशिएंट है। उसके बाद ये स्पीडी, यानी जिसमें हमारे सीपीयू का टाइम कम कंज्यूम हो। लेस कम्प्लेक्स, जिस प्रॉब्लम को हम इजीली जो है वो सॉल्व कर सकें, हमारे लिए समझना आसान हो, जिसका एल्गोरिथम हम समझ सकें। तो ये कंप्यूटर में के सेंस में बात की जाए तो कास्ट इफेक्टिव जिसमें हमारी मेमोरी कम लगे, स्पीडी जिसके अंदर हमारा जो है वो सीपीयू का कम टाइम कंज्यूम हो, लेस टाइम कंज्यूम हो। अगर हमारे देखें एक प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए हमें 10 इंस्ट्रक्शन, 10 इंस्ट्रक्शंस, 10 कमांड्स लिखनी पड़ती हैं। दूसरी तरफ वही प्रॉब्लम है और दूसरा जो प्रोग्रामर है उसको 5 इंस्ट्रक्शन में या 6 इंस्ट्रक्शन में पूरा कर लेता है। तो अब एक प्रोग्रामर ए था, कोई भी ए प्रोग्रामर है, वो एक इंस्ट्रक्शन को एक प्रोग्राम, एक आपके पास जो प्रॉब्लम आई कि कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है जी, तो एक प्रोग्रामर था, उसके लिए उसने
10 लाइन ऑफ कोड, यानी 10 लाइंस का कोड लिखा है, यानी 10 लाइंस की इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, 10 इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, ये 10 कमांड्स आप समझ लें। अभी आपने इंस्ट्रक्शन या अभी आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी, आगे दूसरे चैप्टर से जब स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आनी शुरू होंगी। तो 10 कमांड्स, जिस तरह सेव है, न्यू है, ओपन है, इस तरह समझ लें, तो 10 कमांड्स लिखी हैं। तो वो दूसरा जो प्रोग्रामर है वो इसी प्रॉब्लम को 6 लाइन ऑफ कोड्स में, यानी 6 इंस्ट्रक्शन के अंदर, ये 6 कमांड्स में पूरा कर रहा है। तो एक का जो सेम प्रॉब्लम है, एक ने 10 इंस्ट्रक्शन में किया, एक ने 6 इंस्ट्रक्शन में किया, रिजल्ट भी सेम आ रहा है, रिजल्ट में भी इशू नहीं आ रहा। तो अब सबसे जो एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट सोल्यूशन कौन सा होगा? जो प्रोग्रामर बी था जिसने लाइन ऑफ कोड 6 लाइन ऑफ कोड्स लिखी हैं, उसका जो सोल्यूशन है वो क्या है? वो एफिशिएंट है, कास्ट इफेक्टिव है, वो स्पीडी है और लेस कम्प्लेक्स भी वही है। यानी कि 6 लाइन ऑफ कोड्स में जो मेमोरी है वो कम कंज्यूम होगी, टाइम एफिशिएंट होगा, यानी कि उसके ऊपर टाइम भी कम कंज्यूम होगा, यानी कि सीपीयू जो है वो स्पीडी होगा, सीपीयू जल्दी से उसको प्रोसेस कर लेगा और कम्प्लेक्स भी वो नहीं होगा, जल्दी से उसको स्टूडेंट्स को भी उसकी समझ आ जाएगी, लर्नर को भी इसकी समझ आ जाएगी। तो ये प्लान द सॉल्यूशन का मतलब है कि जब हमारे पास हम प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेते हैं, हम डिफरेंट सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं, हम डिफरेंट सॉल्यूशन जो है वो उसके लिए डिज़ाइन करते हैं, तो हमने ये देखना है कि हमने किस सॉल्यूशन को चूज करना है, हमने उस सॉल्यूशन को चूज करना है, उस सॉल्यूशन की प्लानिंग करनी है जो सॉल्यूशन कास्ट इफेक्टिव हो, टाइम एफिशिएंट हो, स्पीडी हो और लेस कम्प्लेक्स हो, यानी उसके अंदर ये बातें हों, तो उस सॉल्यूशन की तरफ हमने जाना है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामर जो है वो उस सॉल्यूशन की तरफ जाता है जिसके ऊपर मेमोरी कम लगे, सीपीयू का टाइम कम लगे और समझ इजीली आ सके, कम्प्लेक्स ना हो, पेचीदा ना हो, उस सॉल्यूशन को वो प्लान करता है, उस सॉल्यूशन की तरफ वो आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ये इसका आंसर है। बुक में भी प्लान द सॉल्यूशन आप पैराग्राफ देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन कैंडिडेट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी सॉल्यूशन का कैंडिडेट सॉल्यूशन क्या होता है? कैंडिडेट सॉल्यूशन कहते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन या एक ऐसा सॉल्यूशन क्या होता है जी? इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। सॉल्यूशन किसी भी एक ऐसा एक्ट होता है या एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें कैंडिडेट सॉल्यूशन कौन सा होता है? देखिए, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। मैंने पहले बताया कि डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा सॉल्यूशन कैंडिडेट सॉल्यूशन होगा जो कि लेस इफेक्टिव हो, जो कि कास्ट इफेक्टिव हो, जो कि एफिशिएंट हो, जो कि लेस कम्प्लेक्स हो, जो कि स्पीडी हो, यानी मोस्ट सूटेड और बेस्ट सॉल्यूशन उनमें जो होगा वो कैंडिडेट सॉल्यूशन होगा। तो यही कैंडिडेट सॉल्यूशन के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही हैं। कास्ट इफेक्टिव हो, यानी उसके ऊपर जो है वो मेमोरी कम कंज्यूम हो, टाइम एफिशिएंट हो, उसके ऊपर टाइम कम कंज्यूम हो, उसके बाद वो स्पीडी हो, यानी जल्दी से सीपीयू का टाइम कम कंज्यूम हो, और उसके बाद वो कम्प्लेक्स ना हो। तो ये सारी जो है वो खूबियाँ हैं इसकी कैंडिडेट सॉल्यूशन की। तो कैंडिडेट सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम के ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है। अब यानी मोस्ट सूटेड और बेस्ट सॉल्यूशन जो होता है वो कैंडिडेट सॉल्यूशन होता है। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ से आपको बताया है कि आपने यहाँ से जाना है बैंक तक, तो ये जो सीधा रास्ता है ये कैंडिडेट सॉल्यूशन है। अब आपने जाना है पिंडी, तो मोटरवे हो सकता है आपके लिए कैंडिडेट सॉल्यूशन हो। यहाँ से आप हटियाँ जाएँ, हटियाँ से फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ें, फिर वो लंबा रास्ता है, तो ये वो कैंडिडेट सॉल्यूशन नहीं होगा। कम्प्लेक्स है तो ये लेस कम्प्लेक्स है। तो ये बस जिस रास्ते के ऊपर, जिस सॉल्यूशन में आपकी फ्यूल या आपका जो मेमोरी कम कंज्यूम हो, जिसमें आपका सीपीयू का लेस टाइम कंज्यूम हो और जिसको समझना इजी हो, ऐसे सॉल्यूशन को कैंडिडेट सॉल्यूशन कहा जाता है। और जो प्रोग्रामर होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, या जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला बंदा होता है, या वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनर जो भी होता है, वो कैंडिडेट सॉल्यूशन की तरफ जाता है। उसका जो प्रपोज सॉल्यूशन होगा, जिस सॉल्यूशन को उसने अडॉप्ट करना है, वो ऐसा सॉल्यूशन होगा जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, कैंडिडेट सॉल्यूशन हो, मोस्ट सूटेड सॉल्यूशन हो और लेस कम्प्लेक्स सॉल्यूशन हो। तो ये आज का टॉपिक था। ये 2 क्वेश्चन लिखने हैं। पहला क्वेश्चन आपको शार्ट दिया था, ये 2 क्वेश्चन और दिए, ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। और फिर जो है जब मैं काम आप लोगों से शेयर करने का कहूँगा गूगल क्लासरूम के ऊपर, तो फिर आप लोगों ने शेयर भी करना है। ये हो सकता है आप लोगों को इधर बुलाना पड़ जाए, जो भी देखेंगे फिर जो भी होगा।
तो इंशाल्लाह आप लोग जो है इस लेक्चर को अच्छी तरह सुनिएगा, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही उसका आप लोग जो है वो क्वेश्चन कर दीजिएगा। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 के हमने कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।